अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आए हैं ना, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे चेक बनता है, जिससे लाइव बनता है, वो हमारा इनविटेशन कॉल। और आज की डेट में सबसे गलतियां ये करते हैं लोग, नए नए जो लोग बिजनेस में आते हैं और जो इनको थोड़ा 6 महीना 1 साल हो गया है, वो बहुत ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनको बहुत ज्यादा रिजेक्शन फेस करने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा रिजेक्शन। वो इनविटेशन करते हैं तो बाद में उनका ये पता चलता है कि बंदा अनसल कर दिया या उनको मना कर दिया। इस चीज से पीड़ित हो चुके हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम चलने लगी है, जिससे आपका मनोबल टूट जा रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग से कहीं ना कहीं आपका उम्मीद टूटते जा रहा है। जब भी रिजेक्शन पड़ता है तो कहीं ना कहीं आपके उम्मीद टूट जाता है कि यार अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के यार मेरा फ्यूचर तो नहीं बन पाएगा, ये मेरे लिए शायद बिजनेस नहीं है, ऐसा आप सोचने लगते हो। तो ऐसा अगर आप सोचते हो ना, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो। क्योंकि अगर आज इस वीडियो पे आप पूरे बने रहे, इनविटेशन रिजेक्शन वाली जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आज मैं ऐसे चुटकियों में खत्म करूंगा, ये मैं गारंटी के साथ ले रहा हूँ। क्लियर है ना? अगर नहीं किया तो वीडियो को 100% डिसलाइक कर दीजिएगा, दोबारा इस चैनल पे कभी मत आइएगा। इंपॉर्टेंट क्या हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इनविटेशन कॉल। इनविटेशन में हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से ही पार्टनर अनसल करता है, और वो गलतियां हम समझ नहीं पाते। और कुछ नए लोग से जो हम नॉलेज लेते हैं, वो भी हमें गलत तरीके से नॉलेज दे देते हैं, जिसकी वजह से हम उन चीजों का पता नहीं लगा पाते। तो वो सारी गलतियां मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, और 4 तरीका बताऊंगा इनविटेशन कॉल करने का, जो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये शब्द बोलने का और उसकी अपडेट लेने का, उससे बातचीत करने का, और उसको यहाँ पे आने के लिए मजबूर करने का। गारंटी के साथ कह रहा हूं, यहाँ पे बंदा मजबूर हो जाएगा। जो भी आप डेट देंगे, उस डेट पे वो बंदा आपके उस टाइम से पहले पहुंचेगा। मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आया था ना, तो मैंने अपने जीवन में मेरे जीवन में कभी रिजेक्शन मुझे नहीं फेस करने को मिला। मैंने कभी रिजेक्शन क्या होता है मुझे खुद पता नहीं कि, क्योंकि मेरे जितने भी डायरेक्ट हैं, मैंने आज तक 7 इन्विटेशन अपने जीवन में, 7 डायरेक्ट पार्टनर मैंने लगाए, 7 को मैंने आए और वो बंदे तुरंत ज्वाइन किए बिजनेस को। क्लियर है ना? क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं पूरे दिन मुझे 50-100 करना है, मुझे 1 करना है, लेकिन 1 पे पूरा 100% देना है, ये मैं सोचता हूं। मेरा फंडा ये है, क्योंकि मैं मोटिवेशन पे कभी नहीं जीता, मैं एजुकेशन पे जीता हूं। अगर आप चाहते हैं ये सारी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से खत्म हो जाए, तो आपको वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। क्लियर है ना? ज्यादा लेट ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गलती करते हैं कि जब भी हम पार्टनर को इन्विटेशन करना शुरू कर देते हैं, तो हम उसको हैंडलिंग नहीं करते। तो एक चीज समझ लेना, इनविटेशन कॉल से आपकी हैंडलिंग शुरू होती है। हैंडलिंग में जो भी बेसिक चीजें हैं वो आपको यूज करनी ही करनी है, लेकिन इनविटेशन करने से पहले आपको 2 से 3 दिन 4 दिन आपको ये लगानी है, उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन लेना। आप क्या करते हो, बंदा हाय हेलो कर दिया, आप समझते हो तो बंदा रेडी हो गया, अब तो हमने इसको पकड़ लिया, मुर्गा मुझे मिल गया, ऐसा आप सोचते हो। लेकिन आपसे बड़ा गधा कोई है थोड़ी है। क्योंकि आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत सोचते हो। जब भी किसी की इनविटेशन करो, जब भी किसी को इनवाइट करो, तब भी सबसे पहले उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन निकाल लो। अब जैसे मान लो हम किसी बंदे को इनवाइट कर रहे हैं, वो बंदा ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहा है, तो सबसे पहले वहां नहीं छोड़ेगा। दूसरी गलती कि अगर मान लो बंदा आप यूपी में काम कर रहे हो, यूपी से बाहर है, तो भी आने में प्रॉब्लम होगी, तो आपका मेहनत बेकार होगा, आपको कैंसिल कर देगा। तीसरा, उसकी फैमिली में कौन जिम्मेदार है, क्या उसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां तो नहीं है, ये सारी चीजें। चौथा, ये चीज समझ लेना कि बंदा पढ़ा लिखा कितना है, इंटरेस्ट क्या है, यानी कि उसके बारे में पूरी तरीके से पहले इंफॉर्मेशन निकालो। क्या करता है, कहाँ से है, क्या क्वालिफिकेशन है, इसके रीजन, इसके विजन, कितने भाई कितने बहन, कहाँ से, ये सारी चीजें आपको इसलिए पता करनी है। इनविटेशन के टाइम में आपको वो चीज का टीएफ मारने में, शेयरिंग करने में वो आपको थोड़ा सा इजी बन जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले उसके बारे में पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन लेनी है। इंफॉर्मेशन जब भी ले लोगे तो आपको इनविटेशन करने में बहुत इजी लगेगा, और उसको अपने उंगली पर नचाओगे। जो चाहोगे वही वो बंदा बोलेगा, वही वो रिप्लाई करेगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। क्लियर है? उसके साथ साथ में फुल इंफॉर्मेशन के बाद आपको टीएफ मारना है। टीएफ मींस तारीफ करना, यानी इंफॉर्मेशन जब भी किसी का आपके पास पूरी है ना, तो टीएफ करने में आपको बहुत आसान हो जाएगा। उसके बारे में फैमिली की अपडेट आपको है, उसके रीजन का अपडेट है, क्वालिफिकेशन का अपडेट है, पर्सनालिटी का अपडेट, सबका अपडेट है, तो आपको तारीफ करने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि फुल इंफॉर्मेशन के बाद हमें टीएफ करना है, फिर देन शेयरिंग करनी है। इनविटेशन में क्या करते हैं लोग, कुछ अलग ही तरीके से करनी। शेयरिंग इसलिए करनी है यार कि उस बंदे को भी तो पता चलना चाहिए यार कि आप किस जगह पे हैं, क्या थे क्या नहीं है। क्लियर है ना? क्योंकि ऐसा कोई बंदा नहीं कि डायरेक्ट आप उसको ऑफर दे दें तुरंत चलाएगा, नहीं।
उसको शेयरिंग करो। शेयरिंग करना है, लेकिन शेयरिंग के अकॉर्डिंग ही टीएफ करना है। जब भी आप शेयरिंग करते हो तो उसमें आपका पास्ट आता है, प्रेजेंट आता है, फ्यूचर आता है। आप उसको बता सकते हो भाई पास्ट में क्या थे, अभी प्रेजेंट में क्या हो, फ्यूचर में क्या हो। आप यार मैं जैसे आप ये भी कह सकते हो यार मेरा मतलब एक सेरेमनी होने वाला है, मैं अपने कंपनी में एक पोस्ट को अचीव किया हूं, तो यार हो सकता है कि जब भी तू ट्रेनिंग लगाने आए तो उस समय हो तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, अगर नहीं भी होगा तो भी तू आना जरूर मेरे सेरेमनी में। ऐसा भी आप उसको बोल सकते हो। यानी कि आपको एक बेहतरीन शेयरिंग आना चाहिए। शेयरिंग का मतलब होता है किसी भी बंदे के अंदर अगर कोई चीज का इच्छा नहीं है तो शेयरिंग एक ऐसा पॉइंट है जो उसके अंदर इच्छा जगाता है। इच्छा उसके अंदर जगाने के लिए हमें शेयरिंग करना बहुत जरूरी है, जिसमें पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आता है। क्लियर है? तो ये शेयरिंग बिल्कुल भूलना नहीं है। आप ना वही पुराने तरीके से यार करते रहते हो, जिससे आपका ना रिजेक्शन पे रिजेक्शन। अगर कब तक झेलोगे रिजेक्शन? कभी ना कभी तो जिम्मेदारियां आपकी आएंगी ना। जिम्मेदारियां जब बढ़ेंगी तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगा, फिर माँ बाप कहीं ना कहीं आपको बुला लेंगे, फिर आपके जो सपने हैं सब खत्म हो जाएंगे। इस वजह से आपको यार बहुत हर कदम पर आपको देख के संभल के चलना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर मैं ये बोलूंगा नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा है और नेटवर्क मार्केटिंग बहुत खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि ये बिजनेस 100% प्रोफेशनल लोगों का है, लेकिन अनप्रोफेशनल जब आ जाते हैं तो अनप्रोफेशनल तरीके से वर्क करते हैं, जिसमें उनको केवल रिजेक्शन देखने को मिलता है और वो कभी अपने आप को वो ग्रोथ नहीं कर पाते। जब भी मैंने इस बिजनेस को किया है अपना 100% देके किया है और हमेशा हमने सीनियर की सुन के किया है, ऐसा नहीं कुछ तरीका अपना आजमाया है। और जब भी मैं इस बिजनेस से कुछ देर के लिए रिलैक्स किया हूं ना, तब भी हमारे डाउन में जो लोग हैं वो डाउन हो चुके, क्योंकि वो लोग कभी कभी क्या होता है हमारे अपलाइन 39 हमारे जो भी सीनियर्स होते हैं वो हमें चीजें समझाते हैं, लेकिन हम उनको 100% वो चीजें फॉलो नहीं करते। 10% 20% कर लेते हैं, बाकी अपना दिमाग लगाना शुरू कर लेते हैं, यही आपका रिजेक्शन शुरू हो जाता है। तो आपको शेयरिंग करनी ही करनी है। अगर आप शेयरिंग नहीं करते हो ना तो कभी इच्छा नहीं जगा सकते भाई। उसका इच्छा जगाना हो सकता है भाई बंदा डांसर बनना चाहता हो सकता है क्रिकेटर बनना चाहता हो सकता है कि उसको और कुछ पसंद हो, तो जब शेयरिंग करोगे तो उसका वहां से इच्छा टूट के इच्छा आपके बिजनेस पे, आपके काम पे बनेगा। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्लियर है ना? हमारा लास्ट आता है, लास्ट ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये आप नहीं करते हो तो समझ आया कि नहीं आया? डर, उसके डर को खत्म करना है भाई। इन्विटेशन के टाइम पे डर खत्म करोगे तभी आपका बिलीफ सिस्टम बनेगा, क्योंकि आप बिलीव नहीं बनाते हो, यही कारण होती है जो पार्टनर आपको अनसल कर देता है। आपको बोलेगा मैं आ रहा हूं, पता चलेगा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उसके अंदर एक डर था कि जहां मैं जा रहा हूं क्या वो इंसान सही है, क्या वो कंपनी सही है, क्या वो एरिया सही है, क्या वो सिटी सही है। इसका जो डर था ना वो आपने खत्म नहीं किया। तो उसके अंदर से जो डर है ये खत्म आपको करना ही पड़ेगा। अगर ये 4 चीजें अपना खत्म कर दिया, फुल इंफॉर्मेशन उसका ले लिया, यानी टीएफ करने के लिए आसान हो जाएगा, शेयरिंग कर दिया, उसका डर खत्म कर दिया ना, बंदा आप में इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं भाई, जो डेट आप दोगे उस डेट में बंदा आएगा और आपके साथ ट्रेनिंग, आपके सेमिनार अटेंड करेगा। ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी अपडेट आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।